हाँ तो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को जो है हमारे कोसी वाला यूट्यूब क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज जो है हम आप लोगों को बायोलॉजी के कुल 50 वीवीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या है दोस्तों कि बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। कुल जो है आप लोगों को हम 50 प्रश्न, उसमें भी पोषण का कराने जा रहे हैं। किसका? पोषण का। इसलिए आप लोग जो है अभी तक अगर हमारे चैनल कोसी वाले को फॉलो नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे फेसबुक पेज कोसी वाला को फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए बिना टाइम गंवाए हुए हम चलते हैं बायोलॉजी के पहला क्वेश्चन पर। पित्तरस का यानी पहला क्वेश्चन है कि पित्तरस का स्राव यानी कि पित्तरस कहाँ से निकलता है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम आप लोग जानते होंगे बचपन से, यकृत। क्या होता है? यकृत। तो पित्त रस भी दोस्तों वहीं से निकलता है। कहाँ से? यकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यकृत। इससे अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, बारीकी से देखना है। आप लोगों को धैर्य बना के 50 क्वेश्चन को देख लेना है। आप लोगों को जो है यह बहुत ही अच्छा कामयाब होने वाला है 2026 बोर्ड परीक्षा में। जैसे कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर, गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता हाँ किस प्रकार का जीव है? गोबर छत्ता जो है किस प्रकार का जीव का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, गोबर छत्ता जो है एक मृत जीवी है। क्या है? एक मृत जीवी। इसको इसलिए एक मृत जीवी कहा जाता है क्योंकि यह सड़े गले पदार्थों पर, जीव जंतु पर पैदा होते हैं। इसलिए जो है गोबर छत्ता एक मृत जीवी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। अगला क्वेश्चन कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? यानी कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग को दिख रहा होगा, सी यानी कि मृत जीव। यानी कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृत जीवी। कवक जो है मृत जीवी यानी मृत जीव से अपना पोषण करता है, यानी कि अपना भोजन तैयार करता है, भोजन लेता है, भोजन ग्रहण करता है, जिससे उस कवक का पोषण होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बिना टाइम गंवाए हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, आप लोग साफ साफ स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन का कहने का मतलब है दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है? यहाँ अभिक्रिया पूछ रहा है दोस्त। दूध से दही बनने में अम्ल की बात करें, कौन अम्ल सहायक होती है? तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। लेकिन यहाँ कौन सी अभिक्रिया पूछ रहा है? अभिक्रिया पूछ रहा है तो दोस्तों यहाँ आप लोगों को सोच समझ के आंसर देना होगा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा किण्वन। यानी कि कौन सा अभिक्रिया होगा? किण्वन। ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूध से दही बनने में किण्वन अभिक्रिया होती है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि आपका बहुत ही कीमती समय है दोस्तों, यह जनवरी और फरवरी। इसमें अगर आप लोग भी कहीं बेफजूल का घूम रहे हैं तो घूमना बंद कीजिए और अपने तैयारी में फोकस दीजिए, ताकि अच्छे रिजल्ट आएंगे तो ही आपके रिश्तेदार भी आपको ढूंढेंगे, नहीं तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। रिजल्ट खराब हो जाएगा तो कोई नहीं बोलेगा ये मेरा रिश्तेदार है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 में है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। यानी कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग यहाँ पूछ रहा है। आप लोगों को पता होगा कि पेड़ पौधे का पत्ता का रंग जो है हरा होता है। कैसा होता है दोस्तों? हरा। तो क्लोरोफिल वर्णक यानी क्लोरोफिल भी पत्ता में ही पाया जाता है, इसलिए पत्ता का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल का भी रंग ऑटोमेटिक हरा होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दांत का क्या है? अगला क्वेश्चन, दांत का कठोरतम भाग है। यानी दांत का सबसे कठोर कौन सा भाग होता है? दांत का जो है आगे वाला भाग जो है सबसे कठोर होता है, जिसका नाम जो है दोस्तों आप लोगों को हो जाएगा इनामेल। क्या हो जाएगा दोस्तों? इनामेल। यानी दांत का सबसे कठोरतम आगे वाला भाग होता है, जिसको आगे वाले भाग को, दांत के आगे वाले भाग को इनामेल भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इनामेल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। यानी कि इसमें से किससे जो है रंध्र के छिद्र, रंध्र जो है आप लोगों को बता दें कि पत्तियों में रहता है रंध्र जो छिद्र के रूप में, वह जो है किससे घिरा होता है। घिरा रहने की बात अगर कहा जाए तो दोस्तों ये हो जाएगा गाढ़ कोशिका। क्या हो जाएगा? गाढ़ कोशिका से जो है रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। चलिए बिना टाइम गंवाए हुए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग धैर्य बना के रखिए, आपको एक अच्छा सफलता मिलने वाली है बिहार बोर्ड एग्जाम में अगर इस वीडियो को देख लेते हैं पूरी तरीके से। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि लाल प्रकाश जो है ना, लाल प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए अच्छा स्रोत है। यानी लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अच्छी तरीके से होती है, सही मात्रा में होती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल प्रकाश। आगे ला क्वेश्चन की ओर बिना टाइम समय गंवाए हुए चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए विलयन का उपयोग होता है। यानी किस विलयन का? यानी कि स्टार्च की जो हम जांच करेंगे कितनी मात्रा में इसमें स्टार्च है कि नहीं है, स्टार्च की उपस्थिति है क्या है नहीं है, तो इसकी जांच के लिए उपयुक्त में से कौन सी विलयन चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आयोडीन। यानी कि आयोडीन में जो है ना स्टार्च की उपस्थिति का जांच का पता चल जाता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग साफ साफ स्क्रीन पे देख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारकों पर निर्भर करता है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्रकाश के गुण पर, यानी कि प्रकाश किस प्रकार के उसमें गुण है, कैसा प्रकाश है, इस पर भी निर्भर करता है। और प्रकाश कितना मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं, इस पर भी प्रकाश संश्लेषण की दर निर्भर होता है। यानी निर्भर रहता है, जितना प्रकाश की जैसा गुण होगा, जैसा मात्रा होगा, उतना स्पीड से प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगला प्रश्न की ओर चलिए दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अब जो है थोड़ा फास्ट करना होगा दोस्तों, इसलिए आप लोग जो है एकाग्रता से ध्यान दीजिए, नहीं तो आप लोगों के समझने में दिक्कत हो जाएगी। चलिए रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। रंध्र हम लोग को पता है कि पत्ते में जो है रंध्र पाया जाता है। किसमें? पत्ते। रंध्र छिद्र होता है जो कि पत्ते में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पत्तियों पर। किसमें? पत्तियों पर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है। तो यह दोस्तों हो जाएगा आहार नाल का। कृमि रूप परिशेषिका आहार नाल का हिस्सा है। यह जो है आहार नाल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आहार नाल में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, क्या होती है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट के स्टोडोमा होती है, क्लोरोप्लास्ट के घराना में, कि कोशिका दर में, कि माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के घराना में। कहाँ? क्लोरोप्लास्ट के घराना में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन एंजाइम जो है वसा के साथ क्रिया कर लेता है। तो इसमें हो जाएगा आप लोगों को दोस्तों लाइपेज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? लाइपेज का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइपेज, यानी कि वसा पर क्रिया करने वाला एंजाइम जो है लाइपेज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? क्वेश्चन क्या है? वाटर मार्क कर लीजिए थोड़ा क्वेश्चन को। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। आप लोग को पता होगा, क्या पता होगा कि दूध के दांत 20 होते हैं जो कि बचपना में होते हैं। तो वयस्क मनुष्य का पूछा जा रहा है, तो यहाँ आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा 32। अगर दूध का दांत पूछता तो 20 बताते, यहाँ वयस्क मनुष्य के दांतों की संख्या पूछ रहा है तो 20 बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं बिना टाइम गंवाए हुए दोस्तों। क्या आप लोगों को मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल कोसीवाला को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सब लोगों का सपना है कि कोसी को राज्य नहीं, देश नहीं, बल्कि विश्व स्तर तक ले जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? आयोडीन की। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आयोडीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? आयोडीन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना लोग।
बिना टेंशन, बिना शक संदेह का। कई शक संदेह है तो दोस्तों पूछ सकते हैं साफ साफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन की पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों कमेंट में तुरंत आंसर बताइए। अगर आप लोग जल्दी जानते हैं तो जल्द से जल्द कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया होगा? तो इसमें अभिक्रिया हो जाएगा दोस्तों उपचयन। क्या होगा? उपचयन अभिक्रिया। क्या होता है? उपचयन। क्या होता है? उपचयन। उपचयन यानी कि भोजन पच कर कुछ ना कुछ अवशिष्ट बाहर निकलता है, इसलिए कैसा अभिक्रिया है? उपचयन। कैसा अभिक्रिया है? उपचयन। भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? उपचयन। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों, बिना टाइम समय गंवाए हुए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होती है दोस्तों। एक बार समय निकल जाने के बाद पुनः गया समय, फिर हाथ कहाँ, गया वक्त फिर कभी हाथ नहीं आता है दोस्तों, इसलिए समय का वैल्यू दीजिए। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अणु की गति, वृद्धि, समन्वय। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वृद्धि। जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि, यानी जीवन जो है में जो है वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इसका सही उत्तर आप लोग बी मार दीजिए। क्या मार दीजिए? बी, यानी कि वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि स्वपोषी पोषण होता है। देखिए दोस्तों, स्वपोषी पोषण किसमें होता है? तो साफ साफ ऑप्शन से ही आप लोग बता सकते हैं। यानी कि पौधा में भी स्वपोषी पोषण होता है दोस्तों, और कवक में नहीं होता है। कवक में परजीवी होता है, परजीवी नहीं, वो दूसरे गले पदार्थ पे होता है मृत्युजीवी पोषण। उसके बाद सी नंबर में है कुछ प्रोटिस्टा एवं प्रोकैरियोट्स में। तो यही और ये यानी कि पौधे में, और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में, ये दोनों में होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ए नंबर और क्या सी नंबर, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़िए, तो देर किस बात की, चला जाए देखा जाए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण होता है। बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि रात में थोड़ी पेड़ पौधा भोजन बनाता है, दिन में ही बना के रख लेते हैं रात के लिए भी। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूछा जाए किस समय होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है, वास्तविक रूप से आप लोग को पता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहे हैं कि मृतोपजीवी का उदाहरण है, यानी कि मृतोपजीवी का उदाहरण है। तो मृतोपजीवी यानी कौन ऐसा है जो कि मृतोपजीवी यानी मृत शरीर पे उग के अपना भोजन करता है, अपना पोषण करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोबर छत्ता। क्या हो जाएगा? गोबर छत्ता। मृतोपजीवी यानी कि मृतोजीव पर उगने वाला पौधा क्या है? गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता जो है आपको सड़गला पदार्थ पे उगता है, इसलिए इसको मृतोपजीवी कहा जाता है। मृतोपजीवी का उदाहरण, मृतोपजीवी का उदाहरण है। अमरबेल जो है परपोषी हो गया, यानी दूसरे जीव पे निर्भर रहता है। अरहुल जो है स्वपोषी हो गया। अमीबा जो है उत्पाद के द्वारा अपना भोजन करता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोबर छत्ता। क्या हो जाएगा? गोबर छत्ता। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। बढ़ा जाए, बढ़ने की कीमत नहीं लगे। चलिए आगे बढ़ के ज्ञान अर्जित कीजिए आप लोग। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। आप लोग तो जाने होंगे कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन कहाँ होता है ये तो पता नहीं होगा आप लोगों को। चलिए नहीं है पता तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे से पता नहीं होना एक बुरी बात है, इसलिए अभी से पता कर लीजिए। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है तो क्लोरोप्लास्ट। कहाँ हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट, यानी पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो होता है किस स्थान पर? तो क्लोरोप्लास्ट के जहाँ क्लोरोप्लास्ट मौजूद रहता है वहीं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए आगे हम जो है पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए सेम टाइप का है, परिशिष्ट का हिस्सा है। तो आगे भी ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा अलग टाइप था लेकिन है सेम। क्या है? परिशिष्ट का हिस्सा है। तो उसी में हम बता दिए थे कि यह जो है हिस्सा है आहार नाल का है। किसका है? आहार नाल का है। किसका है? आहार नाल का है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? यानी छोटी आंत में जो भोजन पचता है उसमें इनमें किसकी भूमिका होती है? किस रस के कारण छोटी आंत में भोजन पच जाता है? भोजन जो है छोटी आंत में जो पचता है पित्त रस के द्वारा भी पचता है, अग्नाशयी के द्वारा भी पचता है,
अंतरस भी भोजन को पचाता है छोटी आंत में, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी, ये सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। अगला क्वेश्चन कहता है, अमावस्या में अधपचे भोजन लेई के समान क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी कि अमावस्या में जो आधा पचा हुआ भोजन रहता है लई के समान, उसको क्या कहते हैं, उसको जो है क्या नाम से जानते हैं। तो चलिए बिना देर गंवाए इस क्वेश्चन का और उत्तर दीजिए आप लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काइन। क्या कहा जाता है, काइन। क्या कहा जाता है, अमावस्या में अधपचे भोजन लई के समान को क्या कहते हैं, तो काइन कहते हैं। उसका नाम क्या है, तो काइन है। क्या नाम है, काइन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है, किस अभिक्रिया द्वारा, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा अप्रकाशिक अभिक्रिया, यानी कि अप्रकाशिक अभिक्रिया में जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है। चल अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए स्क्रीन पे, अग्नाशयिक रस में पाया जाता है। अग्नाशयिक रस में क्या पाया जाता है, अग्नाशय में जो रस होता है इसमें क्या पाया जाता है, आप लोग अगर जानते हैं तो तुरंत कमेंट कीजिए। देखिए इसमें जो है ट्रिप्सिन एंजाइम भी मौजूद रहते हैं, लाइपेस एंजाइम भी मौजूद रहते हैं, इमाइलेस एंजाइम भी मौजूद रहते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएंगे। अग्नाशयिक रस में ये सभी पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अपना लोग चलते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। क्या दोस्तों मजा आ रहा है पढ़ने में, कमेंट बॉक्स में बताएं हाँ या नहीं। अगला क्वेश्चन है, लाइपेज एंजाइम क्या करता है। लाइपेज एंजाइम क्या करते हैं, लाइपेज एंजाइम का काम क्या है दोस्तों, लाइपेज एंजाइम का काम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसा को वसा अम्ल एवं गिल्स रोल में बदलता है। यानी वसा को किस में बदलता है, वसा अम्ल और गिल्स रोल में बदलने का काम लाइपेज एंजाइम करता है। आप लोग तो हम बहुब पता करा दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बिना टाइम गंवाए हुए चलते हैं। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए, फिर दोबारा वहाँ हम रिपीट करा देंगे। अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है। बड़ी आंत होता है, उसके पीछे वाला भाग को हम क्या कहते हैं। हाँ तो आप लोग अगर जानते हैं तो फटाफट से एग्जाम इस टेस्ट में आप जो है आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई बेहिचकने की बात नहीं। चल इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है। तो बड़ी आंत का पिछला भाग मलाशय क्या कहलाता है, क्या कहलाते हैं, मलाशय। क्या कहलाता है दोस्तों, मलाशय, जिससे जो है मल मतलब बाहर निकलता है पीछे वाला भाग, मलाशय। आगे अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्पाद किसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर दोस्तों, उत्पाद किसमें पाया जाता है। आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं, पहले ही इसी वीडियो में पहले ही हम बता दिए। क्या बता दिए दोस्तों कि अमीबा जो है कुटपाद द्वारा भोजन करता है। अमीबा जो है किसके द्वारा भोजन करता है, कुटपाद के द्वारा। तो अमीबा किसमें, यानी कुटपाद किसमें पाया जाता है, यानी कि अमीबा में कुटपाद रहेगा तभी तो वह भोजन करेगा। सही है, साफ साफ इसका उत्तर हो जाएगा, कुटपाद किसमें पाया जाता है, अमीबा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। लार आप लोग समझ रहे होंगे कि मुंह में जो हम लोग खाते हैं लार रहता है, यानी नमी रहता है, पानी की मात्रा रहता है, तभी तो भोजन को अपना लोग अंदर गिर जाते हैं, नहीं तो अंदर निकलने में दिक्कत आती। इसलिए उस लार में क्या होता है, एंजाइम रहता है, जिस एंजाइम का नाम है दोस्तों टाइलिन। क्या नाम है दोस्तों, टाइलिन। क्या नाम है दोस्तों, टाइलिन। यानी कि मनुष्य के लार में जो एंजाइम रहता है उसका नाम जो है टाइलिन है। क्या है, टाइलिन। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रसनी ग्रास नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है। ग्रसनी जो है ग्रास नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यानी ग्रसनी ग्रास नली के किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है। तो आप लोग निगल द्वार का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा, निगल द्वार। वही निगल द्वार, यानी निगल द्वार मतलब हम लोग जो निगलते हैं भोजन को, उसी से जो है ग्रसनी जुड़ा रहता है, ग्रास नली से। चल अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बिना देर किए हुए।
टाइम ज़्यादा बर्बाद विद्यार्थीगण नहीं कीजिए इधर उधर, क्योंकि यह आपका बहुत ही मूल्यवान समय है। यह एग्जाम का समय, लास्ट का 2-3 महीना ही आपका एक अच्छा सफलता का मंत्र होता है। यह समय एक मंत्र का समान काम करेगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आप लोग ने परिभाषा में, उपचयन अपचयन का परिभाषा में आप लोगों ने देखे होंगे। जब किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वह जो है दोस्तों आपको उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? उपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाती है दोस्तों? उपचयन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में जो है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वह उपचयन कहलाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अम्ल का पीएच मान। अगला क्या क्वेश्चन है? अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान आप लोग को पता होगा। अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, क्षार जो है स्वाद में कड़वा होता है। क्षार का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक। क्षार का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक। वही अम्ल का पीएच मान कहा जाए तो क्या हो जाएगा? 7 से कम। यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। यानी कि अम्ल का पीएच मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 से कम होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। देखिए, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो होता है दोस्तों वह सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। सूर्य से ही सभी अनाज फसल में ऊर्जा संचित होती है। उसी ऊर्जा को सभी जीव जंतु खाते हैं। पेड़ पौधा भी उसी ऊर्जा को लेके फल फूल अनाज उत्पादन करते हैं, वही अनाज खाते हैं। सभी जीव में सूर्य से ही ऊर्जा को उपयोग सभी कामों में करते हैं। इसलिए सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य को माना गया है। किसको माना गया है दोस्तों? सूर्य को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो चलिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप लोग पढ़ते हैं तो घबराने क्या हुआ, सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? खांसी आ रहा है दोस्तों। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है यहाँ। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र अगर आप लोग जानते हैं तो फटाफट से कमेंट कीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि C6 क्या हो जाएगा? C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो फट से जान लीजिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। अगर पूछ दिया जाए तो तुरंत बताइए C6H12O6। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अमीबा में जो है अधिकांश पोषण कैसे होता है? ऑप्शन देख सकते हैं आप। शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, सोफोसी। जल्दी अगर आप लोग जानते हैं तो जल्दी बताइए। अगर नहीं जानते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्ग्रहण। क्या होगा? अंतर्ग्रहण। क्या हो जाएगा? अंतर्ग्रहण। चल अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? आप लोग इससे पहले ही पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। तो किसके कारण पौधे का रंग जो है, पौधे की पत्तियों का रंग, यानी किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग, यानी पौधा में जो पत्ती होता है उसका रंग हरा होता है? आप लोग साफ साफ बता सकते हैं कि क्लोरोफिल के कारण पौधे के पत्ती का रंग हरा होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर अपना लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में मुख्य रूप से जो है दोस्तों तंत्रिका। क्या पाया जाता है? तंत्रिका पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों? तंत्रिका। हाइड्रा में तंत्रिका पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6, यानी कि 6। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। चल अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी। देखिए जो स्वपोषी होता है जैसे पौधा हुआ उसमें पर्णहरित भी रहना चाहिए,
सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, यह सभी होगा तभी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वपोषी अपना भोजन बना पाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें सभी। चलिए अगला प्रश्न की ओर अपना लोग चलते हैं बिना देर के। अब कुल 41 प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ आपको कितना प्रश्न बचे हैं? 9 प्रश्न और बचे। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? हम बता ही दिया पहले ही कि पत्ती में जो है रंध्र आता है। पत्ती में क्या रहता है? रंध्र होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है दोस्तों? गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है पेड़ पौधे। तो साफ साफ आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि पाचन का उद्देश्य है। पाचन का उद्देश्य जो है हो जाएगा दोस्तों भोजन के जटिल तत्वों का सरलतम तत्वों में विखंडन। पाचन में ये भी होता है। दूसरा है सरलतम तत्वों का सुचारू रूप से अवशोषण, ये भी है, अवशोषण भी होता है तत्व का। तीसरा है भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति, यानी पाचन में जो है भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति के उद्देश्य से भी भोजन किया जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? तो छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इसको हम चाइल कहते हैं। छोटी आंत में जो पूर्ण रूप से भोजन पच जाता है उसको चाइल कहते हैं। चलिए आगे वाले प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दंत क्षरण में यानी दंत क्षय में क्या है? दंत क्षरण यानी दंत क्षय में क्या है? दंत क्षय, दंत मतलब दांत, क्षय मतलब उसकी क्षति, यानी दांत का टूटना। क्या होगा? दांत का टूटना। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों? बताइए आप लोग। देखिए, डेंटिन और इनेमेल का मृदुकरण या दांत की सफाई करना, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा दांत क्षय, यानी कि डेंटिन और इनेमेल का मृदुकरण। क्या हो जाएगा? डेंटिल और इनामेल का मृदुकरण। डेंटिल और इनेमेल का मृदुकरण। दंत क्षरण या दंत क्षय का क्या है? दंत क्षरण या दंत क्षय क्या है दोस्तों? डेंटिल और इनामेल का मृदुकरण। चलिए अगले दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलिए बिना टाइम गंवाए हुए। अब सिर्फ 5 क्वेश्चन बचा है। लास्ट में मत भागिए, सारा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। दांत के यानी कि दांत के इनेमेल को मृदुकरण कैसे हो जाता है? यानी दांत के इनेमेल को मृदुकरण कैसे हो जाता है दोस्तों? यह जो है मृदुकरण इसलिए हो जाता है, दांत क्षय, यही मृदुकरण के कारण जो है ना, दांत क्षय यानी दांत की क्षति हो जाती है। क्या हो जाती है? दांत की क्षति हो जाती है। यह मृदुकरण या जो है इनेमेल को मृदुकरण इसलिए होता है। कैसे होता है दोस्तों? इसलिए होता है क्योंकि जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल जो है ना, दांत के इनेमेल को मृदुकरण कर देता है, यानी उसको सड़ा गला देगा, तोड़ फोड़ देगा दांत को। थोड़ा थोड़ा और टूटते जाएगा, कुछ अंश बचेगा जड़ में, जिससे लोगों को दर्द होगा, उससे काफ़ी तकलीफ होगी। और आदमी जो है कहाँ चले जाते हैं? डॉक्टर के पास, और वहाँ जाके वह जो है वह दांत को उखड़वा देते हैं, तब उसको राहत मिलता है। तो दांत के इनेमेल को मृदुकरण कैसे हो जाता है? तो जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न अम्ल, वह जो उत्पन्न अम्ल होता है वही दांत को खराब कर देता है। दांत को अगर सही रखना है तो क्षार का उपयोग करना चाहिए, यानी कि दांत का जो टूथपेस्ट बनता है उसमें क्षार की मात्रा रहता है, जिसका pH मान 7 से ज़्यादा रहता है, जो दांत का रक्षा करता है। तो जीवाणु द्वारा अम्ल जो उत्पन्न करता है, इसलिए दांत खराब हो जाता है लोगों का। चलिए अब अगला, इस प्रश्न में ज़्यादा टाइम ले लिया आप लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बिना राय गंवाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दंत प्लाक कैसे बनता है? दंत प्लाक कैसे बनता है? तो दंत प्लाक जो है सर दोस्तों मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणुओं से बनता है। दंत प्लाक कैसे बनता है? मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणुओं से। मुंह में जो है खाद्य यानी खाते हैं वह कण बच जाता है और उसी में जीवाणु हो जाता है, उसी से दंत प्लाक का बनना तय हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणुओं के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है। पेप्टिक अल्सर हो सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों
लंबे समय क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबे समय तक भूखे रहने से पेप्टिक अल्सर क्यों हो सकता है, लंबे समय तक भूखे रहोगे तो पेप्टिक अल्सर हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है, यानी शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है, सब बहुत लंबी होती है कि मीडियम में रहती है कि छोटी हो रहती है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अधिक लंबी होती है। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन का क्या दोस्तों, आप लोग जो है आंसर कमेंट में बताएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बता ही देते हैं, इतना बता दिए, एक क्यों छोड़ा, इसको ही बता देंगे। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव इसका पाचन नहीं कर पाते हैं, यानी मनुष्य और अन्य मांसाहारी, मनुष्य और दूसरा जो मांस खाता है वह जीव इसका पाचन नहीं कर पाते हैं। किसका, प्रोटीन नहीं पचा सकते हैं मांसाहारी जीव, या वसा या सेल्यूलोज या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा मांसाहारी जीव और मनुष्य जो है सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता है। सेल्यूलोज मनुष्य और मांसाहारी जीव से नहीं पच सकता है। सब इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल्यूलोज। चलिए अब जो है यहाँ 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का हमने करा दिया है दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने कोसी वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो कृपया जल्दी कर लीजिए, ताकि आने वाले 2026 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को इस क्लास से सहायता मिल सके 100%। चलिए जय हिंद दोस्तों।